हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये बिहार बोर्ड स्पेशल है जो क्लास 12th के लिए ही पूछा जाएगा। हीटर में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है नाइक्रोम। ये 2017 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? 2016, 17 और 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें सही ऑप्शन है V²/R। कहाँ से आता है ये फॉर्मूला? क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर का जो फॉर्मूला होता है P=V×I और P=V×I के जगह हम लोग ओम्स लॉ से V/R रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V²/R। इस तरह से हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला यहाँ पर आ गया वो V²/R हो गया। इसी तरह से स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उसका उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है स्थिर विद्युत आवेश, यानी कि इसमें विभवांतर को जो है स्थिर रखा गया है। अब अगर हम लोग जानते हैं इसका आंसर तो दोगुनी है, 2019 में आया हुआ है, लेकिन ये इसका रीज़न क्या है? हम लोग जानते हैं कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका फॉर्मूला होता है H=I²RT, और ये तब होता है जब श्रेणी क्रम में लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम में विभवांतर स्थिर नहीं होता है, ये होता है समांतर क्रम में। तो उसके लिए क्या होगा? I सेम नहीं होगा बल्कि V सेम होता है। तो V सेम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो H=I²RT है तो इसको हम V के टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से V=IR। इससे I की जब वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू, तो ये हो जाएगा V/R। अब इस I की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह आ जाएगा V/R का होल ऑफ स्क्वायर इंटू R इंटू T। अब V/R का होल ऑफ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा V², और R का स्क्वायर है तो ये भी R² होगा, लेकिन इसको R इंटू R लिख दिया सिंप्लिसिटी के लिए। R से R को कैंसिल कर दिया तो ये आ गया V²T/R। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन दिया था कि यदि जो प्रतिरोध है उसको आधा कर दिया जाए, यानी इस R के जगह पर अब R/2 कर दिया जाए, तो बताइए कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसको आधा कर दिया तो H'=V²T/R' लिखेंगे, और R' के जगह पर R/2 लिख दिया। 2 ऊपर चला गया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया V²T इंटू 2/R। V²T/R की जो वैल्यू है ये हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ये इस क्वेश्चन से, जहाँ पर V²T/R H के इक्वल है, तो यहाँ पर H लिख लिया, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस्ड हुआ वो कितना आ गया? 2 इंटू H, यानी कि 2 गुनी हो गई। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन हम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? किसी विद्युत परिपथ में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। ये 2015, 16 और 2016 के कंपार्टमेंट, इन दोनों में ही पूछा जा चुका है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 0। इसी प्रकार से ये किरचॉफ का हमारा करंट लॉ कहलाता है, तो उसी से ये लिखा गया है। 5th क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 2011 में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड। तो इसका सही आंसर है 50 k ओम, यानी किलो ओम, या इसी को 50,000 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है? 2010, 2011 में आया है, तो सही आंसर है इसका ऊर्जा का मात्रक है। और जब हम 1 किलोवाट आवर को चेंज करेंगे तो वो 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है? अब 4 ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन हम लोग 4 ऑप्शन दे करके नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो जानकारी दे सकें, इसलिए हमने क्या किया, केवल आंसर ही इसका हमने उपयोग किया है।
2017 एनुअल एग्जामिनेशन में आया है। सही आंसर है उच्च व निम्न प्रतिरोध के मापन में। यानी हम इससे क्या कर सकते हैं, उच्च प्रतिरोध भी माप सकते हैं और निम्न प्रतिरोध भी मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जो निर्दिष्ट होती है। यानी इसका डायरेक्शन बताना है कि जो चुंबकीय हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है। तो इसका सही आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर। ये तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछा जाता है तो उसमें भी जो आवेश के जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो थोड़ा सा बिल्कुल उल्टा होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये खैर 2018 का क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। अब देखिए मापने के लिए तो बहुत सारे यंत्र है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर दिया है वह है विभव मापी, यानी हम पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो देखिए निरक्षीय स्थिति में जो विभव की स्थिति होती है वो शून्य होती है। 2019 में बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझिए। दिया हुआ है 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 2015-2016 में पूछा जा चुका है। ये देखिए धारिता से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड आवेश से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं अभी ये धारिता से पूछा गया है तो धारिता से रिलेटेड ही बता देता हूँ। बाकी आवेश वाला आई थिंक इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आता तो उसको दोबारा मैं बना दूंगा। आंसर तो इसका सही हो गया, सही ऑप्शन है 20 माइक्रोफैराड। मगर ये आया कैसे? क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी देता हूँ और उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको रीजन सहित उसको एक्सप्लेन करता हूँ या जहाँ रीजन की ज़रूरत होती है। देखिए जब भी इस तरह के 64 बूंद, 27 बूंद या 125 बूंद या 625 कुछ भी दिया हो इस टाइप से या 81 बूंदे, ये ड्रॉप वाला जब भी क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होता है कि एक जो छोटी बूंद होती है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम कुछ मान लेते हैं और एक बड़ी बूंद जो की त्रिज्या होती है उसको भी कुछ मान लेते हैं। ये 64 छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो सभी मिल कर एक बड़ी बूंद बना रही है। तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होता है कि बड़ी बूंद का त्रिज्या कितना आएगा उसको निकालना होता है। और दूसरी चीज़ ये तो धारिता से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो धारिता से रिलेटेड क्वेश्चन है तो धारिता का फॉर्मूला तो जो होता है गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C = 4πε0 × R होता है। यानी त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या चाहिए तो हमको छोटी बूंद और बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालनी होगी, क्योंकि बड़ी बूंद पर अगर हमें धारिता निकालना है तो उसकी त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह के बूंद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, गोला, बूंद, ड्रॉप्स, इस टाइप का कुछ भी लिखा होगा, तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि जो जितनी छोटी बूंदें दी हुई है, क्योंकि उन्हीं बूंदों को मिल करके एक बड़ी बूंद बन रही है, तो इसलिए सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है, तो इनका आयतन जो होगा वो इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक बड़ी बूंद का आयतन जब लिखेंगे तो क्या कर दिया जाएगा, इक्वल होगा 64 छोटी बूंदों का आयतन के। इससे क्या होगा कि बूंद जो होती है यानी वाटर ड्रॉपलेट से या कुछ भी हो तो ये गोले आकार का होता है, यानी स्फेयर का होता है। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ होता है। r³ इसका एक रेडियस है, इक्वल टू 64 × 4/3 पाई r³, जहाँ स्मॉल r जो है वो छोटी बूंद की त्रिज्या है। अब 4/3 पाई कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो यहाँ पर आ गया r³ इक्वल टू आ गया 4r का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि ये 64 है तो इसका जब हम क्यूब करेंगे 4r का तो ये आ जाएगा इतना। इस तरह से क्यूब रूट ले लिया दोनों साइड में तो r की वैल्यू 4r के इक्वल आ गया, यानी हमारे पास एक बड़ी बूंद की त्रिज्या निकल गई। अब क्या करना है, हम जानते हैं r त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है C =
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो ये तो हो गया, इसलिए बड़ी बूंद की भी त्रिज्या को हमने कैपिटल आर ही मान रखा है, तो इसलिए बड़ी बूंद पर धारिता का फॉर्मूला यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर आ गया। अब 4 जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू हम लोग निकाले हैं 4r के इक्वल, यानी स्मॉल 4r के इक्वल, तो इसकी वैल्यू रख लिया। अब एक छोटी बूंद पर धारिता लिखेंगे, छोटी बूंद पर उसकी धारिता, तो ये धारिता कितना निकलेगा, धारिता, तो धारिता लिखेंगे सी डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, स्मॉल आर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सी से सी डैश से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको बड़ी बूंद पर ना धारिता ज्ञात करना, तो सी अपॉन सी डैश इक्वल टू, अब सी यानी बड़ी बूंद पर धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r, और छोटी बूंद पर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर से स्मॉल आर, तो आ जाएगा यहाँ 4, यानी सी इक्वल टू, ये सी डैश जब राइट हैंड साइड में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इक्वल टू 4 इंटू सी डैश इक्वल टू 4 इंटू 5 माइक्रो फैरेड। अब 4 इंटू 5 20 होता है, और इसका धारिता का मात्रक जो होता है यानी कि कैपेसिटेंस का वो फैरेड में होता है, इसलिए 5 माइक्रो फैरेड दे रखा था, हम लोग सी इक्वल टू 20 माइक्रो फैरेड लिख लेंगे। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ये हमारा गॉस लॉ कहलाता है, गॉस का नियम, और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो हम लोग गॉस लॉ के अकॉर्डिंग पढ़े हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो टोटल आवेश का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है, यानी अगर Q1 Q2 Q3 इतने आवेश हैं तो उनके बीच में टोटल आवेश हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश है, तो हम क्या करेंगे, टोटल आवेश यानी प्लस क्यू में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमारा जो है इसका आंसर निकलेगा। उम्मीद है ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का सभी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये हमारा कराया हुआ सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन से आप संतुष्ट हैं तो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को हमारे चैनल्स के बारे में बता सकते हैं, लिंक को शेयर कर सकते हैं, और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी हम इस जो बिहार बोर्ड स्पेशल के क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसका ये हमारा वीडियो 2 है, और इस तरह से अभी हम और भी वीडियो बनाएंगे जब तक कि 100 क्वेश्चंस हम आपको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में अलग से ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है। जिस टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल आप फेथ कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। या तो आपके पास कोई भी बुक्स हो वहाँ उठा करके देख लीजिए, जो क्वेश्चन कराए हैं यही आए हैं या अलग है। तो अभी हम जो है और भी इसके कई पार्ट बनाएंगे, तब तक हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।